गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव taught you special rules for imperative sentence and negative imperative. Today I taught you special rules for exclamatory sentence. यानी कि exclamatory sentence का डेफिनेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वांट, हम लोग को चाह होती है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी है। विदाउट बेसिक कंसेप्ट वी हैव नॉट ग्रो टू मच। ग्रो तो होंगे बट टू मच नहीं होंगे। किसी भी, जैसे हम लोग जनरली एक घर बनाते हैं तो उसका यदि बेस मजबूत नहीं रहेगा तो वो 1 साल 2 साल 6 महीना में वो ढह कर गिर जाएगा। उसी प्रकार हमारा पढ़ाई होता है। तो हम लोगों को कोई भी वर्क करना चाहिए तो उसमें 100% टाइम टू टाइम देना चाहिए। तो उसी प्रकार आज हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मेरे स्पीच में चेंज ऑफ करने से पहले सबसे पहले उसका जानेंगे कि डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से प्राय खुशी, गम, शोक, प्रशंसा, अफसोस, पश्चाताप ये सब का बोध होता है तो क्या कहते हैं उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम लोग कैसे जानेंगे? हाउ वी नो दैट सेंटेंस इज 100% बिलोंग्स टू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की एक पहचान होती है कि एक रेखा रहेगा और उसके नीचे एक बिंदु दिया हुआ रहेगा। तो उससे क्या क्लियरेंस होगा कि दैट सेंटेंस इज बिलोंग्स टू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आज हम लोग चलते हैं, क्लास है आज स्पेशल रूल्स फॉर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे खुशी, गम, खुशी, हर्ष, उल्लास का बोध होता है तो उसमें हम लोग एक्सक्लेम विथ जॉय लगाते हैं। गम, शोक का बोध हो तो वहां पर एक्सक्लेम विथ सॉरो का यूज करते हैं। अफसोस का क्या होता है, क्रोध का क्या होता है। तो इन सभी बातों को हम लोग बाय नंबर 1 रूल बाय रूल इसको नोट डाउन करेंगे अपने। वी हैव टॉट स्पेशल रूल्स फॉर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। तो रूल नंबर फर्स्ट हम लोग फॉलो करेंगे। यदि हर्ष, खुशी और उल्लास का बोध हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सक्लेम विथ जॉय। सेकेंड है इसका दुखी, कॉमा, शोक के लिए इसमें यूज करते हैं एक्सक्लेम विथ सॉरो। तीसरा है आश्चर्य के लिए। तो आश्चर्य के लिए हम लोग एक्सक्लेम विथ सरप्राइज का यूज करते हैं। चौथा है क्रोध के लिए। क्रोध के लिए एक्सक्लेम विथ एंगर। पांचवा है प्रशंसा के लिए। तो इसका हम लोग लिखते हैं एक्सक्लेम विथ एप्लूज। छठा है पश्चात, कॉमा, अफसोस के लिए। तो इसमें हम लोग एक्सक्लेम विथ रिग्रेट।
तो इस प्रकार यदि आपका आ रहा है यानी कि हर्ष, खुशी और उल्लास का बोध हो तो उसमें हम लोग एक्सक्लेम विथ जॉय से सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। यदि दुखी, शोक का बोध होता है तो एक्सक्लेम विथ सॉरो का यूज करेंगे। आश्चर्य का बोध हो तो उसमें एक्सक्लेम विथ सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। क्रोध का लिए हो तो उसको एक्सक्लेम विथ एंगर से। प्रशंसा का हो तो एक्सक्लेम विथ एप्लूज का। पश्चात और अफसोस का हो तो उसमें हम लोग एक्सक्लेम विथ रिग्रेट का प्रयोग करेंगे। तो और दूसरा है इसका, ये तो रूल नंबर फर्स्ट में था। रूल नंबर सेकेंड है कि यदि, तो इस सब का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो इस सब का प्रयोग हम लोग सेड के बदले में करेंगे। ठीक है, सेड के बदले में जितना भी ये है एक्सक्लेम विथ, तो जैसे यहाँ सेड है तो सेड तो यहाँ पास्ट है, V2 है, तो यहाँ पर हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये एक्सक्लेम ही नहीं रह जाएगा, ये इसको भी हमको पास्ट में चेंज करना होगा यानी V2 ले जाना होगा। तो एक्सक्लेम जो है वो V1 है, तो इसका V2 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेड है। हम लोग पास्ट की बात करें V2 से अगर रहता तो ये तो टाइप फर्स्ट में हो जाता कि से या से स्टूड है तो टेल या टेल्स में उसको चेंज कर देंगे, बट यहाँ सेड है तो इसीलिए हम लोग एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। ठीक है, ये जनरली ये तो वर्ब 1 है तो यहाँ खुशी हर्ष का बोध हो रहा है तो हम लोग जनरली एक्सक्लेम लगता है। जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो एक्सक्लेम्ड का यूज करेंगे, V2 का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, एप्लूज, रिग्रेट, इन सभी का प्रयोग करेंगे। जरूरी नहीं है कि पूरे लाइन को, मतलब जैसा सेंटेंस हमको डिनोटेड करेगा। यदि हर्ष खुशी का बात हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे, दुख का बात हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो का, मतलब जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क हैज बीन डन। तो अब तीसरा रूल है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे दैट में। और ये रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर 4 इज से दैट अल्लास, ओ, आ, इन सभी को लुप्त कर देंगे। ठीक है, मतलब ये जहां कहीं भी आपको दिखाई दे इसको लुप्त कर देना है। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं लिखना, नो यूज ऑफ अल्लास, ओ और आ। ठीक है, तो ये 4 इसके रूल एंड रेगुलेशन थे फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कि इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग 2-4 एग्जाम्पल की सहायता से इसे समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हम लोगों का, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसमें और बहुत सारे आ सकते हैं जैसे हुर्रा। ठीक है, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हुर्रा, we won the match। ठीक है, और अंत में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे। और यहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। तो जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाए तो हम लोग जान जाएंगे क्या, ये सेंटेंस जो है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ही है तो ही, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा चेंज नहीं होते रहता है। सेड है तो बताए थे कि सेड बराबर क्या लगाना है, एक्सक्लेम विथ जॉय, सॉरो, जैसा सेंटेंस कहेगा वैसा। तो पहले सेंटेंस को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। क्या, किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट जरूरी होता है। क्या, अगर हम किसी चीज को परखते हैं, नहीं जानकारी रहता है तो उसको सबसे पहले जानेंगे, समझेंगे, तब उस पर आगे हम लोग कदम बढ़ाएंगे। तो वही बात यहाँ पर भी है
पहले सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, उसको तोड़ के तो फिर समझेंगे कि सेंटेंस हमको क्या चीज का बोध करा रहा है। यदि गम का बोध करा रहा है तो एक्सप्लेन विद सॉरो का, अफसोस का तो रिग्रेट का, तो मतलब जैसा सेंटेंस कहेगा वैसा हम लोग वर्क हैज बीन डन। तो पढ़ेंगे सेंटेंस क्या कर रहा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा वी वॉन द मैच। यहाँ कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा हुर्रा वाह वी वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया। इससे क्या क्लियरेंस दे रहा है कि खुशी की बात है, मैच जीत गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे, जॉय का, क्योंकि यहाँ आपका खुशी का बोध करा रहा है। सो दैट्स हियर बी टेक एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो यहाँ पर क्या चीज का यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, और क्या है देखिए यहाँ पर हर्ष खुशी उल्लास के लिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में चेंज कर देंगे। तीसरा रूल है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में चेंज कर देंगे। चौथा है कि हुर्रा अलास ओह आ रहे थे, इन सभी को लुप्त कर देना है, गायब कर देना है। कब, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको भुला देना है, अब इसका कोई वैल्यूएबल नहीं होता है। जैसे यदि कोई वस्तु हमारे घर में बेकार है, सड़ गया गल गया, तो इसको क्या करते हैं, बिक देते हैं। क्यों, क्योंकि इसका हमारे जीवन में कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसी प्रकार इसका अल्लास अहुर्रा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसको हटा देना है। अब ध्यान देंगे यहाँ वी कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन पर क्या है, ही है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है। तो देखेंगे वी कौन प्लेस पर बैठा हुआ है, तो फर्स्ट प्लेस पर है, और ही भी बेचारा फर्स्ट प्लेस पर। तो आपस में दोनों आराम से जगह अपना एक्सचेंज ऑफर कर सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही प्लेस पर है। यदि प्लेस दोनों का चेंज रहता है, इसका सब्जेक्ट का प्लेस चेंज रहता, तो ये ऑब्जेक्ट कहता, ये सब्जेक्ट भी जो है फर्स्ट पर्सन कहता कि तुम जब तक हमारे प्लेस पर नहीं आएगा तब तक हम अपन जगह तुमको नहीं देंगे। देखते हैं हम लोग कोई जनरली जाते हैं, किसी अपरिचित आदमी से कोई सामान लेते हैं तो उससे फुल पेमेंट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ना वो हमको चिंता है ना हम आपको चिंते हैं। आप उसको कहिए कि सर आदि सामान दे दीजिए, कल आपको इसकी पैसा हम दे देंगे, तो देगा नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसको ना आप चिंते हैं ना वो आपको चिंता है। तो यहाँ पर ये क्या कहेगा कि हमको फर्स्ट प्लेस चाहिए तभी हम जगह छोड़ेंगे, ठीक है। ये हुआ दुकानदार, ये हुआ आपका गाँव, तो उसी प्रकार से अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो बी फर्स्ट पर्सन है, ही भी फर्स्ट पर्सन है, तो बी फर्स्ट प्लेस पर रहते, बी फर्स्ट प्लेस पर रहते, क्या हो जाएगा यहाँ पर ही। अब वॉन द मैच है तो वॉन द मैच उसी प्रकार लिख देंगे। और अंत में हमेशा फुल स्टॉप का ही प्रयोग करेंगे, दूसरा कोई भी चीज नहीं रहना चाहिए। बार बार इस बात को हम नोट डाउन करते हैं। दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अल्लास माई कैट इज डेड। अब देखेंगे सेंटेंस को हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको मैच करेंगे। तो क्या कह रहा है सेंटेंस कि दे सेड, वे लोग ने कहा अल्लास माई कैट इज डेड, हाय मेरी बिल्ली मर गई। तो ये खुशी का बात है कि गम का बात है, शोक का बात है, शोक का बात है। कोई भी व्यक्ति मर जाए तो उसके घर में अफसोस की दुखी का बात होता है, शोक का बात होता है। तो उस सब जगह पर हम लोग का क्या यूज करना चाहिए, एक्सक्लेम विद सॉरो का प्रयोग करना चाहिए। अब जनरली मान लीजिए यदि किसी के घर के यहाँ कोई मर गया है, आप वहां पर जाके हंस रहे, तो लोग आपको देखेगा तो क्या कहे, पागल है, समझ नहीं रहा है कि यहाँ शोक का बात कर रहा है, हंस रहा है। तो इन सभी चीज का याद रखेंगे कि यदि खुशी दुख शोक का प्रयोग हो तो वहां पर एक्सक्लेम विद सॉरो का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, दे है तो दे, सेड टू बराबर क्या हो जाएगा, सेड है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, क्योंकि यहाँ दुख का बात हो रहा है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बराबर दैट, बोले थे कि अल्लास ओम इस सब को गैप कर देना है, लुप्त कर देना है, तो लुप्त कर दिए। अब देखिए माई, माई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, और सेकंड इस प्लेस कौन सा बैठा हुआ है,
तो सबसे पहले इस बात को गौर करेंगे कि माई फर्स्ट पर्सन, क्लियर है ये तो बात। तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज विथ अकॉर्डिंग टू ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अब दे है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अब तक दोनों चेंज ऑफ करने वाला हमको जगह मिल गया है कि जब भी चेंज होगा तब सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो अब ध्यान रखेंगे इसका प्लेस क्या है। तो माई का प्लेस क्या है, सेकंड है। फर्स्ट है आई, दूसरा है माई और तीसरा है मी। तो ये माई जो है वो सेकंड प्लेस पर बैठा हुआ है, तो दे को सेकंड प्लेस पर कहे या तुम जाओ बेटा, जब तक कि दे नहीं जाएगा सेकंड प्लेस पर माई जो है अपन जगह नहीं देगा। ठीक है, क्या भूख लगी है चाहे प्यास लगी है, प्यास लगी है तो नदी के पास आप न जाइए, नदी तो आपके पास उठ के नहीं आएगा। वही बात ही कहता है माई कि तुमको प्यास लगी है तुम मेरे पास आओ, नदी उठ के नहीं जाएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पर माई सेकंड प्लेस है, तो दे को सेकंड प्लेस पर लाएंगे तो क्या होगा, देयर, क्योंकि दे देयर देम होता है तो देयर। आ कैट है तो कैट। अब ध्यान देंगे जितना भी पीछे पढ़े उस सब का इसमें ज्ञान रिमेम्बरेंस जरूरी होता है। अब इज एम आर चेंज इनटू वाज व्हाटएवर, तो बताइए देयर कैट के साथ क्या लगेगा, वाज। देयर कैट वाज और डिड है तो डिड, और अंतिम में फुल स्टॉप का फुल स्टॉप ही रहेगा।